अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप द स्टडी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जो आपके पिछले 6 क्वेश्चन गुजरे हैं उसमें से सबसे ईजी ये क्वेश्चन है। और इसका जो पार्ट है ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो क्या है कि मैंने आप लोगों को बताया था शुरू वीडियोस में कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसमें पहली चीज़ होती है रियल पार्ट और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है आयोटा के साथ जो चीज़ होती है, कोई भी नंबर या सिर्फ आयोटा। तो आयोटा वाली टर्म क्या होती है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो क्योंकि आयोटा इज अ इमेजिनरी नंबर, इसकी कोई हकीकत इस दुनिया में नहीं है, ये सिर्फ फर्जी नंबर है। ठीक है, अच्छा, और इसमें क्या करना है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है, यानी फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको। आप सबसे पहले तो 2 आयोटा से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें। 3 2 ज़ा 6 आयोटा माइनस माइनस का साइन ऐसे आ गया, 2 5 ज़ा 10 आयोटा 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 स्क्वायर। ठीक है, 6 आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस 10 1 ज़ा 10। बस सिर्फ इतना सा काम था। इसमें आप लोगों के पास आ गया ये इमेजिनरी टर्म क्योंकि इसके साथ आयोटा है, और ये आ गया आप लोगों के पास रियल पार्ट। तो यहाँ लिख देंगे आर पार्ट यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आई पार्ट। तो क्या है, रियल पार्ट 10 क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, इमेजिनरी पार्ट 6 आयोटा, और आयोटा इसमें नहीं लिखते, सिर्फ 6 लिखेंगे। ठीक है, जब भी आप इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करें तो आयोटा उसके साथ नहीं लिखिएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का मतलब ही यही है कि उसके साथ आयोटा होगा। ठीक है, तो इतना आसान सा ये था क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट अपना सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ये भी इजी है मगर उस जितना इजी नहीं है। अच्छा, पहला रूल डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर क्या है, नीचे वाला हिस्सा डिवीजन, ये डिवाइड हो रहा है पूरा, ये न्यूमिनेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो इस डिनोमिनेटर में जो है √5 माइनस आयोटा, इसमें इस पूरे डिनोमिनेटर में ना अंडर रूट आ सकता है, ये रूल है, और ना ही आयोटा आ सकता है। तो ये दोनों ही चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर, तो डबल की शक्ति के साथ आए हैं ये लोग। तो इसको भी हम ख़त्म करते हैं। न्यूमिनेटर में आ सकते हैं, ये अलाव है, मगर डिनोमिनेटर में हराम है। ठीक है, तो ऊपर न्यूमिनेटर ऐसे लिख देंगे डिवाइडेड बाय, और ये भी ऐसे लिखेंगे अभी। और अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताया था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ इमेजिनरी पार्ट। मतलब क्या हुआ इसका, मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, मैं डेन ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा, बाय डिनोमिनेटर, सॉरी, बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। conjugate of imaginary part of denominator। ठीक है, जगह नहीं बची, अब तो निकालना पड़ेगा। हाँ, तो न्यूमिनेटर हम ऐसे ही लिखेंगे, क्या है, √5 प्लस आयोटा डिवाइड बाय √5 माइनस आयोटा। अब क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, पहले मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, एंड डिवाइड कराना है, यानी दो चीज़ें आएंगी, एक न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर। डिवाइड करने में तो यही होता है ना, बाय द कॉन्जुगेट, किसको डिवाइड कराना है भाई, बाय द कॉन्जुगेट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर।
बाय द कॉन्जुगेट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे वाला हिस्सा, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये वाला हिस्सा माइनस आयोटा जो है, और इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है या प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट है, और अगर माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है माइनस में, अब इसका कॉन्जुगेट डिवाइड कराएंगे हम, यानी कि पूरी टर्म ऐसे लिखेंगे, बस बीच में क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट, यानी कि इसको साइन चेंज कर दिया प्लस, और नीचे भी यही लिखना है √5 प्लस आयोटा। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, अब मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, यानी कि दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। अच्छा, अब आप यहाँ देखेंगे कि ये दोनों क्या हैं, सेम है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, √5 प्लस आयोटा, √5 प्लस आयोटा, तो यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे क्या आएगा, √5 प्लस आयोटा का स्क्वायर, यानी कि दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो गई सेम सेम, तो जो है इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अच्छा, नीचे क्या है, नीचे आप देखें a माइनस बी, a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट बना देता हूँ आसानी के लिए, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या है इसमें √5, इसका स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, माइनस b क्या है आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, नज़र आ रहा है जी, आ रहा है। अच्छा, अब क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पे a क्या है, अब फॉर्मूले लिखते हैं, ये पूरा क्वेश्चन है a प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके, अब इसमें हमें डालना है। ठीक है, a क्या है √5 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a क्या है √5, b क्या है आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बाकी क्या बचा 5, बीच में माइनस है फॉर्मूले का, आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और तो आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ कर लेते हैं, अब ये भी से कैंसिल, क्या बचा 5 प्लस 2, इन दोनों चीज़ों में मल्टीप्लाई होगा तो 2 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 √5 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में पता है क्या होती है -1। अच्छा, और अच्छा आप देखें कि इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो मैं एक स्टेप इसको खा रहा हूँ, 5 -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 हो जाएगी, और प्लस माइनस पे -1, तो इस पूरी की जगह क्या आ जाएगा -1, तो 5 -1 4, 4 प्लस 2 √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस माइनस प्लस प्लस 1, 5 प्लस 1 6। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं यानी कि, ठीक है, और क्या या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 2 ज़ा 4 प्लस √5 आयोटा डिवाइड बाय 6। ठीक है,
अब इस 2 से ये 6 कैंसिल होगा, 2 1 2, 2 3 6। ऊपर क्या बचा, अलग अलग कर लें, 1/3 और प्लस बल्कि आप जो है एलसीएम डायरेक्ट ले लें, क्योंकि इससे आंसर में थोड़ी चेंजिंग आ जाती है। तो अच्छा, एलसीएम कैसे लेंगे, 4 डिवाइड बाय 6, इसको अलग कर दिया, यह आसान ज़्यादा तरीका है। और प्लस 2√5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है। 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 1 2, 2 3 6, तो 1/3, 1 हटा दें आप लोग, ये लिख लें इसकी जगह पे, आयोटा पहले लिख लें, √5 बाद में लिख लें, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें आप लोगों ने रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेना है। रियल पार्ट इसमें से कौन सा है बताइए आप लोग। जी हाँ, यही वाला है, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है। तो रियल पार्ट क्या है, 2/3, और इमेजिनरी पार्ट क्या आया, √5 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो बस इतने से, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 7 जो था आप लोगों का बहुत आसान था, इसके 2 ही पार्ट थे सिर्फ। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और बहुत ही आसान सी वीडियो थी। और जो है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।